कुछ दिन से सोशल मीडिया और अखबारात में उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो तब्दील करने की बात करें। कुछ लोग टीआरएस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। जो तारीख़ जानते हैं, ख़ास तौर से उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीख़ मंगाई गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के एक साल बाद 1948 में यहाँ पर पुलिस एक्शन हुआ। उसके साथ ही यहाँ के हालात काफ़ी बदल चुके थे। 1951 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को अंग्रेज़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके साथ ही ये लोगों में तब्दीली लाने का काम किया गया। इसके लिए कोई जीओ गवर्नमेंट से जारी नहीं हुआ, बल्कि अंदरूनी तरीके से एक साजिश की तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। 1951 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उस लोगों पर ऊपर के हिस्से में जो निज़ाम का ताज निकाला गया। उसके बाद ऊपर संस्कृत में ही दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल लिखे गए जो अरबी थे। और 1956 में हमें आंध्रा में मिलाया गया। आंध्रा में मिलाने के बाद तेलुगु ज़बान का रिवाज बढ़ता गया हमारी स्टेट में। और जो नीचे उर्दू ज़बान थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उसे तेलुगु में लिखा गया। ये 1960 तक ये सिलसिला चलता। 1960 से पहले के हालात है ये। और मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, लोग गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। टीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। कई उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं जो सारी दुनिया में फैले हुए। एक बार आपके सर्टिफिकेट निकाल लीजिए, आपके सर्टिफिकेट में देख लीजिए 1960 के बाद जिसके पास भी सर्टिफिकेट्स है, डिग्री सर्टिफिकेट है, इंजीनियर सर्टिफिकेट है, यहाँ से जो तालीम हासिल करें हर एक के पास सर्टिफिकेट्स है। वो अपनी सर्टिफिकेट निकाल कर देख लीजिए। जो लोग शहर में हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, एक बार गौर कर लीजिए। आप लोग ये सरासर हम पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि टीआरएस पार्टी में, सेकुलर पार्टी में मुसलमानों को हर शोबयात में तरक्की हो रही है। और आज हम पर गैर जिम्मेदार लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि टीआरएस पार्टी में 1960 की बात है हमसे जोड़ा जा रहा है। कुछ सियासी कायदीन भी इसके अंदर पहल कर रहे हैं। मुझे बड़ी अफसोस की बात है। टीआरएस पार्टी इस सिलसिले में जाने का सवाल ही क्या, आज हमकी क्या ज़रूरत है लोगों के बारे में। तो मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि गलत अफवाह पर मत जाइए और गैर ज़रूरी ये लोगों का इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है, जबकि लोगों 1960 से पहले की बात है। तो यही कहने के लिए मैं आज प्रेस नोट भी दिया हूँ और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर ज़रूरी उनके बातों पर मत आइए जो टीआरएस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और गैर ज़रूरी के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये जो वाक़या है लोगों का, ये बहुत पुराना है। 1948 से चलता हुआ सिलसिला है और 1960 तक आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरमीम किया गया। और 60 के बाद से तो मुकम्मल किसी के भी सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं। जो भी करस्पॉन्डेंस करे उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, वो लोग उनके करस्पॉन्डेंस के लेटर में भी देख सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं हमारे प्रोफेसर शुक्र साहब को इसकी जिम्मेदारी दिया था कि आप जाकर पूरे तहक़ीक़ात करके जो रिकॉर्ड है, कॉलेज डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट से उर्दू, क्योंकि उर्दू के काफ़ी बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और शुक्र साहब बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्होंने जाकर मुकम्मल तहक़ीक़ करके वहाँ से रिकॉर्ड लाया। मैं रिकॉर्ड देखने के बाद आज आपको प्रेस में कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो 1960 से पहले की बात है, वो बात आज हमारे को साथ सौंपी जा रही है। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और सरासर हमारे साथ एक इल्ज़ाम है। इसलिए मैं तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, हमारे लीडर केसीआर साहब बहुत सेकुलर लीडर है। ये छोटे छोटे चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व किया जा रहा है जो सरासर गलत है। आज 91,000 बच्चे हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। सीएम साहब हर तरीके से मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, ये दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज सीएम साहब हर शोबे हयात में मुसलमानों के साथ मुकम्मल इंसाफ करने वाले कोई लीडर है सारे इंडिया में, तो हमारे चीफ मिनिस्टर है। यकीनन हम उनकी कदर करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करना चाहिए। उनका जो तर्ज अमल है काम करने का, आज हमारी स्टेट भी इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर भी हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल सीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने सारे कौमों की तरक्की के साथ मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। आप ही देखिए 2014 से पहले 1420 स्टूडेंट्स हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते थे, आज 91,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। किधर से किधर हो चुका है। मैं हमारे तालीम याफ्ता लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे भाइयों को बताना चाहता हूँ, सीएम साहब का जो मकसद है वो मुसलमानों को भी तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। और इसलिए लोग खुश नहीं है। कुछ लोग मुसलमान तालीम याफ्ता बनना चाहते हैं, तो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता बने। गैर ज़रूरी के इल्ज़ाम लगाते हुए इस हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। एक बार आपको खुद अपने सर्टिफिकेट पे इसमें देख सकते हैं
1960 के बाद कहीं पर भी आपको नया लोगो नज़र आएगा, पुराना लोगो कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। 1960 से पहले आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली ला गई। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूँ कि गैर ज़रूरी के जो मीडिया आप में ख़ास तौर से व्हाट्सएप मीडिया में इसके बारे में गैर ज़रूरी कहा जा रहा है, अब उनको सराहत करना चाहता हूँ। इससे हमारा कोई टीआरएस पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं।